नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी जी आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं। क्योंकि ये ध्यान रखिए, काम के दावे तो सभी सियासी दलों ने खूब किए। धरातल में आखिर कितना काम हो रहा है, जनता अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर कार्ड यानी कि रिपोर्ट कार्ड नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी का रिपोर्ट कार्ड। सुनील कुमार सोनी पहले एक पार्षद थे, यानी कि लोकल काउंसिलर, कॉरपोरेटर, फिर बीजेपी संगठन से अलग अलग पदों पर वे जुड़े रहे। फिर बीजेपी कमान की तरफ से 2019 में रायपुर लोकसभा, जी हां, रायपुर लोकसभा के लिए उन्हें टिकट मिल गया। सुनील कुमार सोनी पार्टी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे और बड़ी जीत हासिल की। 2024 में फिर से उन्हें मौका मिलेगा या नहीं, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन विकास के सवाल पर रायपुर की जनता अपने सांसद के लिए अलग अलग राय रखती है। रायपुर लोकसभा सीट की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है, आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद सुनील कुमार सोनी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। रायपुर लोकसभा सीट धान का कटोरा के नाम से विख्यात छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा शहर है रायपुर। छत्तीसगढ़ का एक औद्योगिक नगर होने के साथ ही उसकी राजधानी भी है। यहाँ की अनूठी नगर घड़ी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। रायपुर की राजनीतिक हलचल की खबर पूरे देश में रहती है। वर्तमान में यहाँ से सांसद हैं बीजेपी से सुनील कुमार सोनी। रायपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। केंद्र में किसी की भी सरकार हो, लेकिन पिछले 3 दशकों से यहाँ बीजेपी का ही बोलबाला रहा है। 1952 से अब तक यहाँ 17 बार चुनाव हो चुके हैं। देखते हैं रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास। 1991 से 1996 तक कांग्रेस से विद्याचरण शुक्ल यहाँ से सांसद रहे। 1996 से 2019 तक बीजेपी से रमेश बैस यहाँ से सांसद रहे। वहीं 2019 के आम चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सुनील कुमार सोनी सांसद बने।
रायपुर लोकसभा सीट में विकास की रफ्तार हर इलाके में एक जैसी नहीं दिखती है। रायपुर शहर की बात करें तो ये बहुत ही विकसित और आधुनिक शहर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार काफी धीमी है और कई क्षेत्रों में तो विकास पहुंचा ही नहीं। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं। बलौदा बाजार, भाटापारा, धरसीवां, रायपुर शहर ग्रामीण, रायपुर शहर पश्चिम, रायपुर शहर उत्तर, रायपुर शहर दक्षिण, आरंग और अभनपुर। यहाँ हार जीत का फैसला जातिगत समीकरणों के आधार पर होता है। कुर्मी, साहू और सतनामी वोटर की आबादी ज्यादा है। कुल 18 लाख वोटों में से इन तीनों जातियों की वोटों की संख्या 8 लाख से ज्यादा है। भले ही रायपुर में विकास दिखता है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालत बदतर है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना कर रही है। मसलन पेयजल की किल्लत है, ट्रैफिक जाम से परेशानी है, बिजली की कमी है, रोजगार बड़ा मुद्दा है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, पलायन बड़ा मुद्दा है, लोकल सड़कें बेहाल हैं, गांव का बुरा हाल है, नक्सल समस्या भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ का बना हुआ है। 2024 का आम चुनाव रायपुर लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले रायपुर की जनता सांसद सुनील कुमार सोनी के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद सुनील कुमार सोनी रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने देखा हमारे प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सांसद के बारे में वहां की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आखिर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड बड़ी मशक्कत के साथ यह बनाया जाता है। कैसे बनता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड? यह कई पैमानों पर सांसद सुनील कुमार सोनी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में हमारी टीम दिन रात जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद सुनील कुमार सोनी की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद सुनील कुमार सोनी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर सुनील कुमार सोनी को कितने नंबर मिले हैं? जी हां, पहला, संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद सुनील कुमार सोनी करीब 96% उपस्थित रहे, 96%। सदन में रायपुर लोकसभा और देश हित में सांसद सुनील कुमार सोनी हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद सदन में सांसद सुनील कुमार सोनी, जी हां, उन्होंने 75% सवाल पूछे हैं जो रायपुर लोकसभा सीट और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो एक सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद सुनील कुमार सोनी करीब 75% यानी कि 75% निधि का यानी कि फंड का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में रायपुर संसदीय क्षेत्र में किए गए काम और देश हित में उनका विशेष योगदान करीब 55% है। काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद के तौर पर भी वे जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी को 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। 10 में से 7.1 नंबर सांसद सुनील कुमार सोनी को मिले हैं, जो कि हमारे 2 आधार में से पहला आधार है। तो आपने देखा रायपुर, यह छत्तीसगढ़ की राजधानी
रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो यानी रायपुर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं रायपुर की जनता के दिल की आवाज क्या कहती है। रायपुर रहते काफ़ी टाइम नहीं हुए हैं, कुछ साले ही हुए हैं। मैं सुनील सोनी जी को जब से जानता हूँ, जब से वो यहाँ के महापौर थे। महापौर के बाद वो सांसद बने और उनका बहुत अच्छा नेतृत्व रहा है भाजपा में और उन्होंने बहुत अच्छे भी काम किए हैं भाजपा में। बहुत बढ़िया है उसका, सब अच्छा है, सही आदमी है और अपने भाजपा को ही आना चाहिए। मतलब यही रहे तो ठीक है। कोई खास वजह? खास हो जाएगी थोड़ा सुनवाई हो जाती है और आते हैं खुद देखते हैं करते हैं। हाँ बिल्कुल नज़र आते हैं। जिस हिसाब ने एज अ संसद के तौर पे उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो आंखों के सामने दिखते हैं। क्योंकि क्या होता है, लोकल आज की डेट में स्थिति ऐसी हो गई है कि हर कोई अपनी नेतागिरी करना चाहता है, लेकिन जो अपने पद पे रह के जो काम कर रहा है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये तो उनको खुद आत्मावलोकन कर लेने से या वो स्वयं बता दें, काठों कोई प्रश्न लगाए हों गंभीर जो संसद में जो रायपुर के लिए हो। रायपुर राजधानी है। हमने पहले भी कहा था उनको, कुछ नहीं तो एक आठों अच्छी बड़ी लाइब्रेरी बना दीजिए स्टूडेंट्स लोगों के लिए। वो भी नहीं हो पाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि 75 वादे तो उनके सरकार से किए हैं। चलो कोई अच्छे से कोई बड़े हॉस्पिटल और खुलवा देते। वहाँ कोई आता नहीं भैया, इतने बड़े बड़े नेता है, कोई कभी पूछने नहीं आया गरीब लोगों को कि कैसा है, क्या हाल है, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। उस जगह में ऐसा हाल है कि लोगों को देखने को पसंद नहीं। सोनी साहब पहले यहाँ महापौर रह चुके थे। उस टाइम रायपुर बना ही हुआ था। राजधानी बनने के बाद पहला कार्यकाल शायद महापौर का उन्हीं का था। उस टाइम पे उनका काम अच्छा था। रायपुर को बेसिकली जो फ़ायदा मिला है वो राजधानी होने के कारण ज़्यादा मिला है। जो शहर की डेवलपमेंट है उसके कारण ज़्यादा है। जो सांसद के रूप में सुनील सोनी जी का कार्यकाल है वो उतना खास नहीं है। रायपुर को अलग से कुछ अचीवमेंट नहीं मिला है। सुनील सोनी जी ने 2019 में चुनाव थे, 19 अभी 24 में एक बार बोलते हुए सुने आप? लोकसभा में हमारे रायपुर की कोई भी मांगों को मांगते हुए सुना है आपने? मैंने तो नहीं सुना। शायद अगर आपने सुना तो आप मेरे को बताओ कि उन्होंने कोई चीज़ की मांगी है, या शिक्षा का मांगा है, या हॉस्पिटल मांगा है, या लाइटें मांगी है, या सड़क मांगा है, या पानी मांगा है। कुछ बोला है सुनील सोनी जी ने आज तक? मैंने को नहीं मालूम कि कभी कुछ उन्होंने बोला है। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर सांसद सुनील कुमार सोनी को 10 में से 7.1 नंबर मिले। क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब रायपुर लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 41%, नहीं कहने वाली 52% और पता नहीं 7%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 25% और पता नहीं 10%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 45%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 10%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 15%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं जी 5%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी यही फैक्टर काम करेगा?
हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 15%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 47%, नहीं कहने वाली 47% और पता नहीं 6%। जी हाँ, सुनील कुमार सोनी को लेकर किए गए सवालों के जवाब हमने आपको टीवी पर दिखाए। 7 सवालों का जवाब रायपुर लोकसभा की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद का काम कहीं नहीं दिखता, तो कई लोग सांसद के काम की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में सांसद काम जरूर करते हैं, लेकिन जब भी कामों की मॉनिटरिंग, जी हाँ मॉनिटरिंग की बात आती है, तो वो बखूबी उस पर ध्यान दिए रहते हैं। विकास कार्य के लिए फंड खर्च करने में कोई कोताही नहीं करते। वहीं 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी रायपुर की जनता के लिए जो सर्वे में सामने आया है अहम दिखाई देता है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर रायपुर लोकसभा की जनता सांसद सुनील कुमार सोनी को 10 में से 6.5 नंबर दे रही है। 10 में से 6.5 नंबर। अब जानते हैं जी हाँ, सांसद सुनील कुमार सोनी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। पास या फेल संसद में किए गए काम, जी हाँ काम के आधार पर सांसद को 10 में से 7.1 नंबर मिले हैं। वहीं रायपुर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद सुनील कुमार सोनी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, रायपुर की जनता सांसद सुनील कुमार सोनी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दी है पास। सांसद सुनील कुमार सोनी को रायपुर या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने कर दिया है पास। रायपुर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट और कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी पास हैं। तो आपने देखा रायपुर की जनता सोनी राय अपने सांसद के लिए कहती बोलती दिखाई दी, लेकिन कुछ लोगों में गम भी साफ दिखाई दिया, जिसमें रायपुर के सांसद सुनील कुमार सोनी पास होते दिखे। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर रायपुर की जनता वोट करेगी कहना इस वक्त बहुत मुश्किल है। फिलहाल सांसद सुनील कुमार सोनी अपने क्षेत्र की जनता में पास हैं। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद